हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नॉलेज पॉइंट जहां लर्निंग होती है सिंपल, स्मार्ट और सुपर इंटरेस्टिंग। आज हम ग्रामर का एक ऐसा पावरफुल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। उसका नाम है डिटरमाइनर। अगर आपको ए एंड द सम एनी में कंफ्यूज हो जाते हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये वीडियो एंड तक देखिएगा, सब कुछ एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डिटरमाइनर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डिटरमाइनर्स एक्चुअली होते क्या हैं। A determiner is a word that comes before a noun and gives more information about it. ठीक है, जो डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा किसके पहले आएगा? नाउन के पहले आएगा। अच्छा, नाउन का मतलब सबको पता है। नाउन इट मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी भी चीज का नाम। अगर आप अपने फोन से वीडियो देख रहे हो वो भी एक नाउन है। अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो हर एक पर्सन जो है वो नाउन है। तो आपके आसपास सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, वो सारी कंसीडर किए जाते हैं एक नाउन में। तो डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड है जो किसके पहले आएगा? नाउन के पहले आएगा और हमें नाउन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। कौन सी बुक इंटरेस्टिंग है? तो ये बुक इंटरेस्टिंग है ना, तो दिस जो है वो हमारा क्या है? डिटरमाइनर है। सेकेंड एग्जाम्पल है, माई पेन इज ब्लू। किसका पेन है? वो मेरा पेन है, तो माई जो है वो डिटरमाइनर है। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है? सम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये जो सम है ये भी क्या है? डिटरमाइनर है। आई होप आपको डिटरमाइनर की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर में हमारे पास टोटल 6 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स है। सबसे पहला जो है वो आर्टिकल्स है। सेकेंड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। थर्ड वन इज पजेसिव डिटरमाइनर। फोर्थ वन इज क्वांटिफायर डिटरमाइनर। देन यहाँ पे फिफ्थ वन जो है वो नंबर्स है और सिक्स वाला जो है वो इंट्रोगेटिव है। चलिए इन 6 टाइप्स को हम लोग यहाँ पे आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारे पास आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं? आर्टिकल्स जो है वो सबसे पहले किसके आगे लगते हैं? एक नाउन के आगे लगते हैं। इफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब क्वालिफाइज द नाउन, उसके आगे भी हम लोग क्या लगाते हैं? आर्टिकल्स लगाते हैं। आपको यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब का मतलब क्लियर होना चाहिए। एडजेक्टिव मतलब टू डिस्क्राइब अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन, एंड एडवर्ब मतलब क्या होता है कि जो हमें वर्ब की क्वालिटीज बताता है या एक एडजेक्टिव की क्वालिटीज बताता है या एक अनदर एडवर्ब की क्वालिटी बताता है, वो भी हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो अगर कोई भी एडजेक्टिव और एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? नाउन के नेचर को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो भी उसके आगे हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल्स यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल्स जो है वो हमारे पास टोटल उसमें 3 वर्ड्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ए, एन और द। इनको भी हमने फर्दर बाइफरकेट कर रखा है। फर्स्ट वन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है जिसमें ए और एन आता है, और सेकेंड वाला डेफिनिट आर्टिकल है जिसमें द आता है। ठीक है, अब हमने ये तो सीख लिया कि आर्टिकल्स में 3 वर्ड्स आते हैं, ए, एन और द, बट इनके यूज कैसे होंगे वो यहाँ पे देखिए। Use of a and n. A and n are used before a singular countable nouns when they are indefinite and introduced for the first time. हम a और n को कब यूज करेंगे? कौन से काउंटेबल नाउन के संग हम लोग यूज करेंगे? सिंगल काउंटेबल नाउन के संग। और वो कैसे होंगे नेचर में? इनडिफिनाइट, और इंट्रोड्यूस किए जाएंगे फर्स्ट टाइम में। अब यहाँ पे एन जो है वो हमें कब यूज करना है? जब हमारे पास वॉवेल साउंड आए। क्या आए? वॉवेल साउंड। अच्छा, यहाँ पे मैंने वॉवेल अल्फाबेट या वॉवेल लेटर नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है वॉवेल साउंड, जिसमें हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वॉवेल लेटर्स हैं। बट इन लेटर्स के अलावा जो साउंड्स आते हैं, साउंड को आप इस तरीके से देख सकते हैं जैसे आपने हिंदी में जो है वो स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा। तो जो स्वर होते हैं ना, अ, आ वाले, ये हमारे क्या होते हैं? वॉवेल साउंड होते हैं। ठीक है, तो वो वॉवेल साउंड उसमें आने चाहिए। और ए हम कब यूज करेंगे? जब वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। इनको छोड़ के ये स्वर हो गए। जो व्यंजन होते हैं जैसे कि क, ख, ग, ये हमारे क्या होते हैं? हिंदी के व्यंजन होते हैं, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एन है वो यूज करेंगे वॉवेल साउंड के संग, और जो ए है वो हम लोग कब यूज करेंगे? हमारे कॉन्सोनेंट साउंड के संग। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन एब्रीविएशन टेक केयर ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जब भी हम एब्रीविएशन यूज करें, एब्रीविएशन मतलब कि जैसे कि डॉक्टर हो गया, मिस्टर हो गया, मिस हो गया, मिसेस हो गया,
ये सारे हमारे क्या होते हैं, एब्रीवेशन की हम उसके प्रोफेशन या जो भी नाम है उसको शॉर्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो एब्रीवेशन में जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसमें हमें किसका ध्यान रखना है, हमारे प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है। देखिए पहला जो एग्जांपल है वो एब्रीवेशन के ऊपर ही है, एमएलए या एमपी। तो एमएलए, यहाँ पे जो साउंड है वो किसका आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे हमने एन एमएलए लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे श्याम इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट जो है उसमें किसका साउंड आ रहा है, वॉवेल का साउंड आ रहा है, तो हमने उसके आगे एन लिखा है। एन अम्ब्रेला, अ मतलब वॉवेल साउंड आ रहा है। और अ यूनिवर्सिटी, ये कहने को तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉवेल लेटर है वो आ रहा है, बट हमें वॉवेल लेटर पे नहीं जाना है, हमें किस पे जाना है, वॉवेल साउंड पे जाना है। तो यूनिवर्सिटी में हमारे पास वॉवेल साउंड नहीं आ रहा, हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हमने उसके आगे अ लिखा है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल जो है द इज यूज बिफोर डेफिनेट नाउन्स टूवर्ड्स विच वी कैन पॉइंट आउट और दैट हैज बीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड। जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है उसके आगे, और जिसको हम इजीली पॉइंट आउट कर सके उसके आगे हम लोग क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। देखिए अब यहाँ पे मैंने द के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यूज ऑफ द में। When a person or a place is mentioned in a sentence for a comparative purpose, द कम्स बिफोर प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जिसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे कि मेरा नाम आयुषी है तो मैं एक प्रॉपर नाउन हूँ, ठीक है। तो अगर हम किसी प्रॉपर नाउन के आगे हम लोग क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, जब किसी कंपैरेटिव पर्सन में हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द डज नॉट कम विद द नेम ऑफ स्टेट्स एक्सेप्ट द पंजाब। अब देखो आप जब यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो तो इंग्लिश ग्रामर में जितने रूल्स है उतने ही उसके एक्सेप्शन है, कि बिना किसी आपको वैलिड रीजन की आपको वो चीज माननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो द है वो किसी भी स्टेट के आगे नहीं आएगा एक्सेप्ट द पंजाब। नेक्स्ट है यहाँ पे द इज नॉट यूज्ड विद द नेम ऑफ एनी कंट्री, however union, united republic or a kingdom comes with the name of a country। हम द जो है वो किसी कंट्री के आगे यूज नहीं करते, जैसे कि हम द पाकिस्तान या द इंडिया, द यूक्रेन, हम इस तरीके से नहीं बोलते हैं अनटिल अनलेस जब तक उसमें यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम का वर्ड यूज ना किया हो। जैसे हम लोग उसमें इस तरीके से बोलते हैं द यूएसए, हम द यूएसए बोलेंगे, बट जब हम उसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलेंगे तो हम उसके फुल फॉर्म में नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हमने एब्रीवेशन यूज किया ना यूएसए का, तो उसके आगे हम लोग द यूज कर सकते हैं, और वैसे ही हम लोग उसमें द यूके बोलेंगे, फिर हम लोग वहाँ पे द यूनाइटेड किंगडम भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे before the names of rivers, seas, oceans, group of islands, bay, desert, canals, newspaper, movements, union, trains, acts, musical instrument, religion, body part, army, police, planets, hotels, era, war, names of a thing that are unique, direction, holy books, mountains, etc. हम इनके आगे भी जो है वो the use कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे देखिए when any adjective or a noun qualifies a proper noun, द इज यूज विद द प्रॉपर नाउन। अगर कोई भी एडजेक्टिव जो है वो किसी भी प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई कर जाता है तो हम उसके आगे भी द यूज कर सकते हैं, जैसे अशोका द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस तरीके से। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स का ये मतलब होता है अ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स टेल्स अस विच नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो हमेशा हम लोग किस में यूज करते हैं, कोई भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। कोई भी चीज मतलब किसको पॉइंट आउट करने के लिए, नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए, कि हम स्पेसिफिक इस चीज की बात कर रहे हैं उसको हम लोग यूज करेंगे एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। ये काफी इजी है, इसमें टोटल हमारे पास 4 वर्ड्स है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास दिस है, दिस इज यूज फॉर नियर एंड सिंगुलर पर्सन। एग्जाम्पल दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, बुक जो है वो नियर है मेरे और वो सिंगुलर है तो हम वहाँ पे दिस बुक यूज करेंगे। दैट हम लोग यूज करते हैं फार एंड सिंगुलर के लिए, दैट कार इज एक्सपेंसिव। दिस जो है वो हम लोग यूज करेंगे नियर और प्लूरल के लिए। एग्जाम्पल दिस फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फोर्थ जो है वो दोज है जो हम फार और प्लूरल पर्सन के लिए यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट। नंबर 3 है हमारे पास पॉजिटिव डिटरमाइनर्स।
A possessive determiner is a word used before a noun to show the ownership or belonging. ठीक है, ownership और belonging नाउन का जो बताएगा वो हमारा कौन सा डिटरमाइनर होगा, possessive determiner होगा. जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन possessive I, your, ये you नहीं, यहाँ पे your लिख दीजिएगा. your, his, her, its, our, their, ये सारे जो है वो possessive determiners होंगे. फॉर एग्जाम्पल, माई बुक इज ऑन द टेबल, तो मेरी बुक है ना, तो माई बुक जो है उसमें माई वर्ड जो है वो पजेसिव डिटरमाइनर होगा. देयर हाउस इज बिग, यहाँ पे जो देयर है वो ओनरशिप बताएगा कि उनका घर जो है वो बड़ा है. नेक्स्ट है यहाँ पे, आर स्कूल इज वेरी गुड, हमारी स्कूल कैसी है, काफी अच्छी है. ठीक है, आपको पॉइंट नंबर 3 काफी अच्छे से समझ आया होगा. चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ. फोर्थ जो टॉपिक है वो हमारे पास है क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स. क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स जो है वो आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है. और ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा. अ क्वांटिफायर डिटरमाइनर शोज हाउ मच और हाउ मैनी ऑफ समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो कितना, हाउ मच और हाउ मैनी है, वो हमें कौन बताएगा, क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर बताएगा. यहाँ पे कुछ कॉमन क्वांटिफायर्स है जैसे कि सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, सेवरल, इनफ, ऑल, नो. ये सारे जो है वो हमारे पास क्या होंगे, क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम मनी. मनी जो है वो हमारा नाउन है, तो मेरे पास कैसे मनी है, कुछ ही मनी है. देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स के आगे हमने मनी लगाया. ही हैज लिटिल टाइम, लिटिल जो है वो क्वांटिफायर है. नेक्स्ट है यहाँ पे, शी हैज इनफ गुड, तो यहाँ पे जो इनफ है वो भी हमारा क्या होगा, क्वांटिफायर होगा. तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे. यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू. इन तीनों में बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो उसको मैं थोड़ा इजीली समझाती हूँ. देखिए, ऑल थ्री आर यूज्ड विद द काउंटेबल प्लूरल नाउन्स ओनली. ये कौन से नाउन के संग यूज किए जाते हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन ओनली. अब यहाँ पे फ्यू का कॉलम है, अ फ्यू का कॉलम है, अदर फ्यू का कॉलम है. मीनिंग यहाँ पे देखिए, मीनिंग जो है वो फ्यू का ऑलमोस्ट नन, हार्डली एनी. फ्यू का मतलब होता है एकदम ना के बराबर, और जब भी ना के बराबर हार्डली वर्ड आ जाए तो उसका जो हमेशा सेंस बनता है या टोन बनता है वो हमेशा कैसा टोन बनता है, नेगेटिव टोन बनता है. तो अगर जब भी आपको सेंटेंस में फ्यू देखने को मिल जाए, मतलब वो यहाँ पे जो सेंटेंस का टोन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव टोन होगा. इसका जो पर्पस होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, शोज लैक और इनसफिशिएंस. ठीक है, यहाँ पे लैकनेस दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्यू का यूज करते हैं. कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम. कुछ ही मतलब ना के बराबर स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम पास किया था. इसका मतलब एग्जाम जो है वो बाकी सब लोगों का बेकार गया था, ऑलमोस्ट सब लोग फेल हो चुके हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स. उसके एक या दो फ्रेंड्स है, उसके अलावा उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है. तो यहाँ पे फ्यू वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा सबको. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अफ्यू के ऊपर. अफ्यू का मतलब क्या होता है कि सम स्मॉल नंबर्स बट इनफ. हमारे पास कुछ नंबर्स है बट वो नंबर्स कैसे होते हैं, इनफ होते हैं. उसको डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अफ्यू का. अब यहाँ पे इसका जो सेंस बनता है वो पॉजिटिव सेंस बनता है, और इसका जो पर्पस होता है वो शोज अवेलेबिलिटी कि हाँ हमारे पास कुछ जो नंबर्स है वो अवेलेबल है, मतलब एक दो से तो ज्यादा ही होंगे. अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, a few students passed the exam. फॉर सपोज यहाँ पे जो है वो 40% स्टूडेंट्स ने जो है वो पास किया, और यहाँ पे हार्डली 10% स्टूडेंट्स ने उस एग्जाम को पास किया. तो आप डिफरेंस देख सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ ही स्टूडेंट्स ने पास किया एग्जाम. नेक्स्ट है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स. मेरे पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं, मेरे पास फ्रेंड्स है. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे द फ्यू. द फ्यू का मीनिंग क्या होता है, वट एवर स्मॉल नंबर इज देयर ऑल ऑफ देम. फॉर सपोज इस ग्रुप में मेरे पास यहाँ पे टोटल 10 मेंबर है. इन 10 के जो मेंबर्स है ये पूरे किस में कंसीडर किए जाएंगे, द फ्यू के कॉन्सेप्ट में कंसीडर किए जाएंगे. कि वट एवर मेरे पास अगर जो भी छोटा नंबर है उन सबको मिला के मैं एक ग्रुप बनाऊंगी, वो होगा द फ्यू का. इट हैज अ पॉजिटिव सेंस, refers to a specific small number that includes all members of that group. जो मैंने यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल बताया वो.
पहला एग्जाम्पल है द फ्यू स्टूडेंट्स हु केम एंजॉयड द क्लास। इट मीन्स कि ये क्लास है, इसमें 5 स्टूडेंट बैठे हैं और 5 स्टूडेंट ही आए थे, तो ये 5 स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा एंजॉय किया क्लास को। नेक्स्ट है ही स्पेंड द फ्यू रुपीज ही हैड। मतलब कि अगर उसके पास यहाँ पे 100 रुपए थे तो उसने 100 के 100 रुपए जो है वो स्पेंड कर दिए। आई होप आपको ये फ्यू फ्यू और द फ्यू का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब इनके यूज देखिए, ऑल थ्री आर यूज विद द अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स ओनली। ये हम लोग कौन से नाउन के संग यूज करते हैं? अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के संग जो है वो उसको यूज किया जाता है। जैसे फ्यू जो है वो यहाँ पे काउंटेबल नाउन के संग यूज किया जाता था, वैसे ही जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन के संग यूज किया जाएगा। बस खाली यही डिफरेंस है, बाकी द लिटिल, द फ्यू, अ लिटल, अ फ्यू जो है वो पूरा टोटली सेम है, मीनिंग से लेके उसके सेंस से लेके सब कुछ। बस खाली फर्क इतना है कि जो फ्यू है वो काउंटेबल नाउन के संग यूज किया जाएगा, और जो लिटल, अ लिटल और द लिटल है वो अनकाउंटेबल नाउन के संग यूज किया जाएगा। देखिए लिटल में मीनिंग क्या है? ऑलमोस्ट नन, हार्डली एनी। इट मीन्स कि एकदम ना के बराबर वो चीज है। इसका जो सेंस है वो नेगेटिव सेंस बनेगा, और इसका जो पर्पस होता है शो लेकनेस दिखाता है। एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, मतलब बॉटल में जो है वो एकदम ना के बराबर पानी था। नेक्स्ट है ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ फ्रेंच, उसको फ्रेंच का एफ भी नहीं आता था, ये उसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट है यहाँ पे अ लिटिल, सम स्मॉल नंबर बट इनफ। हमारे पास कुछ ही नंबर है, जैसे कि हमारे पास 4 नंबर है ना, वो 4 नंबर हमारे लिए इनफ है। जैसे हमें पास होने के लिए 26 मार्क्स चाहिए ना, तो 26 मार्क्स आ गए तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस को देख लेते हैं, तो इसके पास जो सेंस होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव सेंस होगा। पर्पस यहाँ पे अवेबिलिटी शो करेगा। एग्जाम्पल्स में देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, मतलब कि रेगिस्तान में किसी को अगर एक ग्लास भी पानी मिल जाए तो वो उसके लिए स्वर्ग के बराबर है, तो यहाँ पे ये उसका मतलब है कि उसको यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिल चुका है। ठीक है। ही हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ फ्रेंच, मतलब उसको फ्रेंच का एफ और आर ई तो आता ही होगा। ठीक है। आई होप आपको लिटिल भी जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे द लिटिल। द लिटिल का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास नंबर है वो सारे हमारे लिए यूजफुल है, वो हमारा उसका मीनिंग हो जाएगा, उसका सेंस जो है वो पॉजिटिव है। रिफर्स टू अ स्पेसिफिक स्मॉल नंबर दैट एंड दैट इट इंक्लूड्स ऑल मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, उस सारे ग्रुप के मेंबर्स को जब इंक्लूड कर देगा वो द फ्यू हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल, द नॉलेज ही पोजेस्ड हेल्प्ड हिम, मतलब कि उसके पास जितना भी नॉलेज था, उसके पास जितना भी दिमाग था, वो सारा उसने लगा के इंटरव्यू को क्रैक कर लिया। समझ आ गया? आई होप आपको लिटिल के कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि सम, एनी, मच एंड मनी। अब इनके मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले सम देखते हैं। इसका मीनिंग होता है अ सर्टेन अमाउंट और अ क्वांटिटी। सम जो है वो हमें कुछ अमाउंट या कुछ क्वांटिटी बताता है, तो यहाँ पे इसका जो सेंस बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव सेंस बनेगा। और अगर हम इसके यूज की बात करें तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के संग यूज किया जा सकता है। जैसे कि आई हैव सम बुक्स, तो यहाँ पे जो बुक्स है वो काउंटेबल है, उसके आगे हमने सम लगाया, मतलब मेरे पास कुछ बुक्स है। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है ना, बट फिर भी हमने उसके आगे सम का यूज किया कि मतलब थोड़ा तो चाय बनाने लायक तो दूध हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एनी। एनी जब भी सेंटेंस में आएगा तो वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में आएगा। ठीक है। मतलब एनी अमाउंट और एनी नंबर, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यूज करेंगे, एंड यूज्ड विद द बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। एनी का कभी भी सेंस जो है वो पॉजिटिव नहीं बनेगा, ये चीज याद रखना। अगर एरर करेक्शन में भी आपके पास एनी और नॉट साथ में दिखता है तो वहां पे जो नॉट होगा वो आपका एरर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ भी मनी नहीं है। देयर आर देयर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या क्लास में कोई स्टूडेंट्स आया है, ये इसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट है यहाँ पे मच के बारे में। मच जो है वो हमें एक लार्ज क्वांटिटी को शो करेगा। इसका जो मोस्टली सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो नेगेटिव और
इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में आएगा। ये अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के संग ही यूज होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम्पल, देयर इज मच वाटर इन द टैंक। क्या वाटर की हर ड्रॉप्स को काउंट कर सकते हो? नो। तो ये किसके संग यूज किया गया है? अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के संग। नेक्स्ट है आई डोंट हैव मच टाइम। मेरे पास, आप क्या आप टाइम को जो है वो काउंट कर सकते हो? नो। तो हमारे पास जो मच है वो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन के संग आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैनी। मैनी जो है वो एक लार्ज नंबर को शो करता है, और जो नंबर होता है आप हमेशा उसको काउंट कर सकते हो। और जैसे मैनी है तो वो क्वांटिटी बताता है, तो क्वांटिटी को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते, आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है। इसके अगर सेंटेंस की बात करें तो ये हर टाइप के सेंटेंस के संग यूज किया जा सकता है, और ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के संग ही यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल्स है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट्स का आप काउंट कर सकते हो, मैनी आ गया। शी हैज मैनी बुक्स, उसके पास काफी बुक्स है, तो जो मैनी है वो बुक से संग यूज किया गया। आई होप आपको ये 4 पॉइंट जो है वो क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं numbers determiners पे। numbers determiners are the words that tells us the exact number और quantity of amount। जो हमें exact number बता दे या exact quantity बता दे, वो हमारे क्या होते हैं? numbers determiners होते हैं। बट यहाँ पे numbers भी 3 तरह के होते हैं। cardinal number, it means 1 2 3। ordinal मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। और indefinite numbers जो हमें एक appropriate मतलब एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी बताए, वो हमारे इनडिफिनिट नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव 2 पेन्स। पेन्स को हम काउंट कर सकते हैं। ही गॉट फर्स्ट प्राइज। शी लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर। सेवरल स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Interrogative determiner. Interrogative determiners are the words that used to ask question about noun। ठीक है, जो नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछे वो हमारे इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दे कम बिफोर नाउन्स एंड मॉडिफाई देम। मेन इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स जो है वो आपके व्हाट और विच है। व्हाट जो है इज यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स। चॉइस जो हमारी जनरल कैटेगरी के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक। तो हम लोग यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा नाउन है, उसके पहले जो व्हाट आया है वो हमारा डिटरमाइनर है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच। विच इज यूज टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक चॉइस लिमिटेड ऑप्शंस। इट मीन्स कि विच ड्रेस डू यू वांट। तो कौन सी ड्रेस तुम्हें चाहिए, तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो ड्रेस है वो एक नाउन है और उसके पहले आगे विच आया है। तो यहाँ पे हमारा डिटरमाइनर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ होगा। एंड आई होप कि आपको पूरा जो चैप्टर है वो समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द नॉलेज माइंड फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच।